दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज मैं किसी कारणवश से वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे वीडियो मजबूरी में बनानी पड़ी। मुझे कई मनुवादी जाहिलों द्वारा जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलता हूं। अपने ही देश के लोगों की जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर हत्या करना क्या वो आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद को आतंकवाद ही कहा जाएगा, देशभक्ति नहीं कहा जाएगा। जिसको तुम धर्म कहते हो वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। जिसको तुम देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कहते हो वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। भारत में आज भी अंतर्जातीय विवाह करने पर हत्या हो रही है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? मुझसे कहेंगे इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर बोल। इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहाँ भी धर्म के नाम पर हत्या होती है। भारत और नेपाल में हिंदू आतंकवाद है। जब तक भारत में हिंदू धर्म जीवित रहेगा तब तक भारत में हिंदू आतंकवाद भी जीवित रहेगा। हर साल कई बच्चों की हत्या सिर्फ जाति के नाम पर कर दी जाती है। हिंदू कट्टरपंथी लोग अपने ही धर्म के लोगों की हत्या कर देते हैं, अपने ही धर्म के लोगों को घोड़ी चढ़ने पर रोकते हैं, अपने ही धर्म के लोगों की शादी विवाहों में अड़चने पैदा करते हैं। यहाँ तक कि दो लोग जब अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, हम कह रहे तुम अंतर्जातीय विवाह भी मत करो, लेकिन जो दो लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और अंतर्जातीय विवाह करना चाह रहे हैं, उसमें भी तुम लोग हत्या कर दे रहे हो। क्या यह आतंकवाद नहीं है? और बहुजन समाज के लोगों का कई जगह रास्ता रोका जाता है, ये का आतंकवाद नहीं है? अपने ही देश के लोगों के साथ क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे भेदभाव करना, उनको परेशान करना, क्या ये आतंकवाद नहीं है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के महासमुंद की एक घटना है जो 18 और 19 जुलाई की है, जहां भारती टंडन पूर्णिमा साहू से प्रेम करती थी और इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इस भारती टंडन नामक लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि इसने अंतर्जातीय विवाह किया था और इसके शव को रेत के ढेर में छिपा दिया गया। इसकी लाश को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। और बिहार में एक नर्सिंग के छात्र की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने प्रेम विवाह किया था। और उत्तराखंड के टिहरी में केतन लाल की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो एक दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करता था। और सोहन लाल की हत्या इसलिए कर दी गई, उसने चक्की का पाटा छू लिया था। कफलटा में 14 शिल्पकारों को जिंदा इसलिए जला दिया गया था कि वो घोड़ी में बारात लेके जा रहे थे। इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए कर दी गई कि उन्होंने पानी की मटकी को छू दिया था। क्या यह आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद को आतंकवाद ही कहेंगे, देशभक्ति नहीं कहेंगे। चाहे मेरे ऊपर 100 मुकदमे लगा दो, लेकिन आतंकवाद को आतंकवाद ही कहेंगे। भारत में हिंदू आतंकवाद है और जब तक हिंदू धर्म भारत में जीवित रहेगा तब तक भारत में हिंदू आतंकवाद रहेगा। अयोध्या का संत आए दिन लोगों को धमकियां देते रहता है और सुपारी देते रहता है कि आमिर खान की हत्या कर दोगे तो मैं 3 करोड़ रुपए दूंगा, पप्पू यादव की हत्या कर दोगे तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा, जीतन राम मांझी की गर्दन काट दोगे तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, किसी की जीप काट दोगे तो मैं लाखों रुपए दूंगा, और मुझको भी गोली मारने की धमकी मिल रही है। क्या यह आतंकवाद नहीं है? भारत में आतंकवाद है और सभी मानवतावादी लोग, सभी भारतीय लोग, चाहे जो भी हैं, इस जाति धर्म से ऊपर उठकर सामने आए और भारत से इस आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, नहीं तो ये पूरे देश को ले डूबेगा। जिस भी देश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से ज़्यादा धर्म को महत्व दिया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और भारत भी पूरी तरीके से बर्बाद रहा है। अंग्रेजों ने यहाँ आके जब इनको मनुवादियों को कूटा, उसके बाद यहाँ के बहुजन समाज लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा, और उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी आज देश में भेदभाव हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा, उनकी हत्या हो रही। जहाँ जहाँ रोडें छोटी हैं, रोडें सिकुड़ी हुई है, वहाँ वहाँ लोगों की मानसिकता भी संकुचित है, लोगों की मानसिकता भी सिकुड़ी हुई है। जब सारे गांव हाईवे से जुड़ जाएंगे, वहाँ नेशनल हाईवे बन जाएंगे, तभी धीरे धीरे भेदभाव खत्म होगा। जैसे दिल्ली में भेदभाव नहीं है, देहरादून में भेदभाव नहीं है, हल्द्वानी में भेदभाव नहीं है,
कई जगह ऐसे हैं जहां भेदभाव तो है, लेकिन भेदभाव का आंकड़ा कम है। लेकिन जहां की रोडें संकरी हैं, संकुचित हैं, वहाँ भेदभाव है। वहाँ आज भी जाति और धर्म के नाम पर हत्या होती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है और उत्तराखंड के पिछड़े इलाके में होती है, और आरोपियों के साथ हजार हजार आदमी खड़े हो जाते हैं। क्या ये आतंकवाद नहीं है? यदि भारत में हिंदू आतंकवाद नहीं होता तो जब कोई सवर्ण समुदाय का लोग या कोई अन्य दलित की हत्या कर दे या किसी की हत्या कर दे तो पीड़ित के साथ लोगों ने खड़ा होना था। और संत महात्मा तक फरसे लेके घूम रहे हैं और हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ पप्पू यादव को अयोध्या के एक असंत ने जिंदा जलाने की धमकी दे दी। क्या यह आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद भारत में है और आतंकवाद का खात्मा भारत से जरूरी है, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।